साथियों नमस्कार। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम देखेंगे। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 ए शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट सहित उपचार। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के लिए निर्देश। अनुच्छेद 45 6 वर्षों से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए निर्देश। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए निर्देश। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति के लिए निर्देश। अनुच्छेद 51 ए मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 72 दंडादेशों के क्षमा, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर शेष मंत्रियों को नियुक्त करेगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 संसद के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 दंडादेशों में क्षमा, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति देने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति देने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के सत्र में न होने पर राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 ए संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पदोन्नत किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 320 लोकसभा में
अनुच्छेद 330 लोकसभा में एससी और एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अब हम देखेंगे संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति, उसके लिए प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यह है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को हम देखेंगे। पहला संविधान संशोधन 1951, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था, भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान। 7वां संविधान संशोधन 1956, राज्य के वर्गों की समाप्ति, उनके स्थान पर 14 और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्वीकृति। 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए सामूहिक उच्च न्यायालय की व्यवस्था। 12वां संविधान संशोधन 1962, गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल। 21वां संविधान संशोधन 1967, सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल। 35वां संविधान संशोधन 1974, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 लघु संविधान कहलाता है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, मूल कर्तव्य जोड़े गए। 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया। राष्ट्रपति आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर आपातकालीन घोषित किया जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष किया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। 70वां संविधान संशोधन 1992 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा। 74वां संविधान संशोधन 1992 शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा। 84वां संविधान संशोधन 2001 विधायक की सीटों पर परिसीमन वर्ष 2026 में 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। यानी जो विधायिका है उनकी सीटों का जो परिसीमन है 2026 में किया जाएगा। यानी जो वर्तमान समय में है ये 2026 तक लागू रहेगा। 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा ये 84वां संविधान संशोधन 2001 में। और अब जो बदलाव होगा नए जनगणना के हिसाब से वह जो है 2026 के बाद उसे लागू किया जाएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया।
मूल कर्तव्यों में 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया, शिक्षक के अधिकार को। 27वां संविधान संशोधन 2003 2026 में परसीमन का आधार 2001 की जनगणना बनाई जाएगी। 89वां 2003 राष्ट्रीय SC ST का 2 भागों में विभाजन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी SC और ST आयोगों का प्रावधान 89वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत हुआ। 100वां संविधान संशोधन 2015 बांग्लादेश के साथ भारत का भूमि हस्तांतरण। 101वां संविधान संशोधन 2016, यह जो है 122वां बिल था, जो एक्ट बना GST के रूप में, वस्तु और सेवा कर, गुड एंड सर्विस टैक्स। 102वां संविधान संशोधन 2018, यह जो है 123वां बिल है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, यानी OBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019, यह 124वां बिल है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण। 105वां संविधान संशोधन 2021, 127वां बिल। 127वां संविधान संशोधन विधेयक था, जिसे 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति दी गई। इसके अनुसार राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकता है। 104वां संविधान संशोधन, यह 126वां बिल है, लोकसभा और राज्यसभा में SC ST का आरक्षण। 106वां संविधान संशोधन, यह 128वां बिल है, महिलाओं को संसद तथा विधानसभा एवं परिषद में 1/3 यानी 1/3 सदस्यों को महिलाएं ही रहेंगी, उनके लिए निर्धारित सीट करना, सांसद का निर्वाचन करना। तो यह रहे कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। धन्यवाद। जय हिंद।